फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें करीब करीब 2% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में जो आज हमें तेजी थोड़ी मोड़ी बनते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये तेजी हमें कहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, अभी इस लेवल पे हमें सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करके रखना सही होगा या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड, और ये खबर आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो क्या खबर है और किस तरह से सुजलोन एनर्जी को उस खबर से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 50 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 5 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें करीब करीब 2% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी जिस प्राइस लेवल पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस लेवल क्या सही होने वाला है? सुजलोन एनर्जी में हम क्या इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं? इस लेवल से अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो कहां तक सुजलोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई देगी और कितना परसेंट इस लेवल से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस खबर को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि इंडिया को 225 से 250 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट करने का। अब ये आर्टिकल में क्या दिया गया है दोस्तों, सारा चीज मैं आपको डिटेल्स में समझा दे रहा हूं। तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया का जो जीरो एमिशन का टारगेट है 2070 तक, वो तभी इंडिया रीच कर पाएगा जब इंडिया जो है वो पूरी तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। और इंडिया ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होगा उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही सपोर्टिव रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छा पॉलिसीज लाना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तभी जाकर गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, वो तभी जाकर फुलफिल हो सकता है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज का कहना है। अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ओवरसीज इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा इंकरेज कर रही है ताकि गवर्नमेंट जो है उनसे फंड या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो रेस कर सके, ताकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो फुलफिल हो सके। अब ओवरऑल इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 2030 के रिन्यूएबल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, वो 225 से 250 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तभी जाकर 2030 का जो टारगेट है गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी। अब इंडिया ये एम कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट बाय 2030, जो अभी फिलहाल जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो 157 गीगावाट है। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि 50% एनर्जी जो जनरेट हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से जनरेट हो। अब ये टारगेट जो इंडिया सेट किया है 2030 का, इसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा अहम भूमिका रहने वाली है, ऐसा अभिषेक टाइगी का कहना है, जो कि मूडी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर क्रेडिट ऑफिसर है। तो ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि 2030 तक गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है, नो डाउट दोस्तों ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ जरूर से दिखाई देगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से एग्रेसिवली पॉलिसीज ला रही है, जिस तरह से हमारे पीएम जो है वो अदर कंट्री विजिट कर रहे हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जर्मनी विजिट किए थे तो वहां से $10 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट रेस किया, ताकि वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यूटिलाइज हो सके। तो जिस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरीका से कोशिश कर रही है ताकि फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करे, और इस इन्वेस्टमेंट से हमारे कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ भी होता हुआ हमें दिखाई तो जरूर से देगा आने वाले समय में। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह का एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट बाहर देश से आ रही है, एज वेल एज हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि अदानी हुए, उन्होंने भी रिसेंटली काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो मैं आपको ये सारा चीज इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि नो डाउट आने वाला समय जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, और आने वाले समय में मैक्सिमम जो पावर जो है वो जनरेट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही होते हुए हमें दिखाई देगी। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्टॉक है, और सुजलोन एनर्जी जो है वो काफी लंबे समय से इस बिजनेस में है, और जो भी सर्विसेज सुजलोन एनर्जी प्रोवाइड करती है उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, एज वेल एज काफी अच्छा भी काम कर रही है अपने सेक्टर में अभी फिलहाल। तो नो डाउट दोस्तों अगर सुजलोन एनर्जी को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो आने वाले समय में हमें सुजलोन
सुजलो से एक अच्छा खासा बेनिफिट तो जरूर से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे सुजलो एनर्जी में अगर हम लोग खरीदारी करके रखते हैं तो कौन सा लेवल तक सुजलो एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको काफी समय पहले ही बता दिया था कि सुजलो एनर्जी का जो सपोर्ट लेवल है वो ₹7.90 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है और बहुत ही कम चांसेस है कि इस लेवल को सुजलो एनर्जी तोड़े। और देखो दोस्तों, वैसा ही हुआ, काफी बार सुजलो एनर्जी इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद सुजलो एनर्जी में तेजी बनते हुए हमें दिखाई दी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी इस लेवल पर भी आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो यहाँ से मिनिमम आपको 10-15% का शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न तो आप जरूर से ही निकाल लोगे। और वहीं अगर आप मिनिमम 1 से 2 महीने के लिए सुजलो एनर्जी को होल्ड करके रखे दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ से आपको 20 से 30% के बीच में आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।